एक कत्ल जो 25 साल तक अनसुलझा रहा, एक कातिल जो आजाद घूमता रहा। चलिए आज ओखला कोल्ड केस की उस फाइल को खोलते हैं जिसमें इंसाफ के लिए एक पूरी पीढ़ी को इंतजार करना पड़ा। अक्सर सुना है ना कि पुलिस अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। लेकिन सोचिए जब किसी केस पर 25 साल की धूल जम जाए तब क्या होता है। ये कहानी इसी सवाल का जवाब देती है और ये भी दिखाती है कि सच में कानून के हाथ कभी-कभी वाकई बहुत लंबे होते हैं। पुलिस की फाइलों में न जाने कितनी कहानियां दफन होती हैं। कुछ तो हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, उन पर स्टैम्प लग जाता है अनसॉल्व्ड का। पर कुछ फाइलें ऐसी भी होती हैं जो किस्मत से कहें या किसी की जिद से सालों बाद दोबारा खुलती हैं, बिल्कुल गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा। ओखला का ये केस ऐसी ही एक फाइल की कहानी है। तो चलिए सीधा वक्त में पीछे चलते हैं। साल था 1997, जगह दिल्ली का ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ एक रात एक ऐसा जुर्म हुआ जिसने 25 साल लंबे इंतजार की शुरुआत की। हर कहानी के कुछ अहम किरदार होते हैं। आखिर इस कहानी के भी 3 मुख्य चेहरे थे। सबसे पहले किशन लाल, जो इस कहानी के विक्टिम थे। फिर आती हैं उनकी पत्नी सुनीता, जो उस वक्त प्रेग्नेंट थीं, अपने पहले बच्चे के आने का इंतजार कर रही थीं। और तीसरा और शायद सबसे अहम, उनका कोवर्कर रामू, वो शख्स जिस पर शक की सुई सबसे पहले जाकर टिकी। फरवरी 1997 की वो रात सुनीता के लिए शायद कभी खत्म ही नहीं हुई। उन्हें खबर मिलती है कि उनके पति किशन लाल की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। सोचिए, एक ही पल में एक प्रेग्नेंट औरत की पूरी दुनिया उजाड़ दी गई, उसका फ्यूचर अंधेरे में डूब गया। पुलिस जब शुरुआती जांच करती है तो सभी इशारे सिर्फ एक ही नाम की तरफ जाते हैं, रामू, किशन लाल का कलीग। आखिरी बार किशन को उसी के साथ देखा गया था, लेकिन पुलिस जैसे ही उस तक पहुंचने की कोशिश करती है वो गायब हो जाता है, जैसे हवा में ही घुल गया हो, ऐसे मानो वो कभी था ही नहीं। और रामू के गायब होने के साथ ही ये केस भी वक्त की धूल में कहीं खो सा गया। बस यहीं से शुरू हुआ इंसाफ के लिए एक बहुत लंबा और थका देने वाला इंतजार। 24 साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। एक पूरा जीवन काल होता है ये। इतने सालों तक ये केस बस एक बंद फाइल बनकर पड़ा रहा, और कातिल वो कहीं बाहर आजादी से अपनी जिंदगी जी रहा था। साल पर साल बीतते गए। किशन लाल का वो बच्चा जो उनके जाने के बाद पैदा हुआ, बड़ा हो गया, बिना अपने पिता को कभी जाने। परिवार के लिए तो उम्मीद लगभग खत्म ही हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि इंसाफ अब शायद कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर 2 दशक से भी ज्यादा के इस सन्नाटे के बाद कहानी में एक मोड़ आता है। एक पुलिस ऑफिसर की जिद सब कुछ बदल देती है। बस एक फैसला, और इस मुर्दा पड़े केस में मानो दोबारा जान फूंक दी गई। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में एक प्रोसीजर होता है जिसे कोल्ड केस रिव्यू कहते हैं। मतलब जब कोई नया ऑफिसर चार्ज लेता है तो वो अक्सर पुरानी बंद पड़ी फाइलों को दोबारा निकलवाता है। सोच ये होती है कि शायद एक नई नज़र से देखने पर कुछ ऐसा मिल जाए जो पहले मिस हो गया था। शायद कोई नई टेक्नोलॉजी काम आ जाए। और बस इसी रिव्यू के दौरान एक ऑफिसर की नज़र इस 1997 वाली फाइल पर जा पड़ती है। एक बहुत ही सिंपल सी सोच थी उनकी। आखिर इस केस में ऐसा क्या था कि ये सॉल्व ही नहीं हो पाया? बस ये एक सवाल और 25 साल से बंद पड़े केस का ताला खुल गया। और बस यहीं से शुरू हुई सच को सामने लाने की आखिरी कोशिश। वो कोशिश जहां कानून ने आखिरकार अपना काम कर ही दिखाया। इस पूरे केस का सफर देखें तो ये 3 सालों में सिमट जाता है। 1997 जब कत्ल हुआ और सस्पेक्ट गायब हो गया। फिर सीधा आता है साल 2021, यानी 24 साल बाद, जब ये फाइल दोबारा खुली। और फिर आखिरकार 2022 जब 25 साल के लंबे इंतजार के बाद कानून कातिल के दरवाजे तक जा पहुंचा। तो पुलिस ने सस्पेक्ट को ढूंढ तो निकाला, लेकिन 25 साल बहुत लंबा वक्त होता है। वक्त के साथ चेहरे बदल जाते हैं, यादें भी धुंधली पड़ जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल अब भी सामने खड़ा था, क्या 25 साल बाद भी कातिल की पहचान हो पाएगी? और फिर वो पल आया जिसका सुनीता ने 25 साल इंतजार किया था। जब उस सस्पेक्ट को उनके सामने लाया गया तो उन्हें एक पल भी नहीं लगा। उन्होंने अपने पति के कातिल को पहचान लिया। 25 साल का वो दबा हुआ दर्द, वो सदमा इतना जबरदस्त था कि वो उस सच का बोझ सह नहीं पाईं
और वहीं बेहोश हो गईं। ओखला का ये केस एक सबक है। ये बताता है कि इंसाफ की चक्की धीमी जरूर चल सकती है, लेकिन सच आखिरकार बाहर आ ही जाता है। एक ऑफिसर की जिद और एक परिवार के सब्र ने इस बात को सच साबित कर दिया। लेकिन ये कहानी एक बहुत ज़रूरी सवाल भी छोड़ जाती है। क्या 25 साल की देरी से मिला इंसाफ वाकई में इंसाफ कहलाया जा सकता है, या ये बस एक पुराने जख्म पर लगाए गए मरहम है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है।